सही ताजा है ऐसा देखते बॉलीवुड का एक्चुअली रिपोर्टर नहीं आना युवा महोत्सव जा रहे हैं। आपको लेट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं पक्का ना? नहीं बहुत ज़्यादा लेट। मैं क्या एक्चुअली पुराने सर को लेके आया थोड़ा लेट बहुत है बहुत लेट हो गया। मेरे से पहले वीडियो वाले धूप में थोड़ा विजन कम हो इसको खड़ा करा के नहीं बढ़िया वहाँ सारे इनको वहाँ खड़ा करा देते हैं बढ़िया वो टीचर थी मेरे को वो पढ़ाती थी सामाजिक विज्ञान। वो इतिहास लिखाती थी इतना कि मैं बोर रहता था तो हमेशा मेरे बोलती लिखता नहीं है तो काफी कंप्लीट नहीं करना आता है ऐसा वैसे करके। तो मैं उनको जैसे ही देखा ना तो अब वो भी मैं सरोज दीदी आप बोली हाँ मैं बोला वही आकाश जिसको आप बहुत बाहर कराया करती है। अरे तू फिर जब बूथ का पूरा काउंटिंग खत्म हो गया फिर उनके बाद आशीर्वाद लेना तो बोले बेटा ऐसा ही काम करना तू। मेरे को मालूम है कि तेरा दिमाग 300 का एडमिशन है। अभी पेरेंट्स मीटिंग ले रहा हूँ जिसमें मैं खुद रहूँगा। साथियों पंडित हरिशंकर शुक्ला कॉलेज महाविद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और मैं आप सबको एक बात बहुत विस्तृत रूप से बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो एक परिवार के पेरेंट्स की तरह काम करते हैं जो आपको शिक्षा के साथ और जो आपको इम्पोर्टेंट ज्ञान होते हैं उसके ओर भी आकर्षित करते हैं। आपको समाज में कैसे रहना है, आपको लोगों के बीच में कैसे जाना है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ कि आज मैं एक अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि करके उभरा हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा की भी देन है। जो शिक्षक अपने आप को जलाकर दूसरों के जीवन में रोशनी भरता है उस प्रकार के शिक्षक पंडित हरिशंकर शुक्ला महाविद्यालय में उपस्थित हैं। धन्यवाद। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन लोग आप अपने बिजी शेड्यूल से हम लोगों के बोलने पे यहाँ पर आए और यकीन मानिए आप लोगों का ये आना हम लोगों के लिए ऐसे ही है। आपके साथ यहाँ रूबरू होंगे पुराने से लेके नए तक सब कुछ आपके सामने है। प्रिंसिपल मैडम आ चुकी हैं। कार्यक्रम को आज प्रारंभ करता हूं और आप में से कितने लोग कहां तक कैसे कैसे पहुंच गए ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर। अब जब आ ही गए तो बताने में ना कुछ संकोच करना और ना शर्म करना, लेकिन ध्यान रखना। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता शर्मा को, एचओडी डॉक्टर शांतनु पॉल को, आकाश तिवारी जी हमारे भले अलुमनाई हैं लेकिन ये पार्षद हैं पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के, तो इसीलिए इस नाते मैं इनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आकाश तिवारी जी अभी 2 मिनट के लिए कार्यक्रम को आज प्रारंभ करता हूँ और आप में से कितने लोग कहां तक कैसे कैसे पहुंच गए
ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर। अब जब आ ही गए हो तो बताने में ना कुछ संकोच करना और ना शर्म करना, लेकिन ध्यान रखना। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता शर्मा को, HOD डॉक्टर शांतनु पॉल को। आकाश तिवारी जी हमारे भले अलुमनाई हैं, लेकिन ये पार्षद हैं पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड के, तो इसीलिए इस नाते मैं इनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आकाश तिवारी जी अभी 2 मिनट के लिए। जय हंस जय देवीणा जय सरस्वती ज्ञानदायिनी, जय सरस्वती ज्ञानदायिनी, कमर हंस विलासिनी, शारदे जय हंस वाहिनी, जयति वीणा वादिनी, जय सरस्वती ज्ञानदायिनी, जय सरस्वती ज्ञानदायिनी, भुवन मानस वासिनी, शारदे जय हंस वाहिनी, जय भगवता समता ममता, सारथि साथ मनोरथ को, जो निवारत नहीं तो। उधर होंगे यार, ये क्या चल रहा है? जल्दी से कुछ हो और चले। ऐसा करके कोई डांस कोई शोज हो, ऐसा सीटीटी मारो ऐसा करके, कुछ लोग उसमें आ ही गए होगा आपका गाना। तो आइए मैं अनुरोध करूंगा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ममता शर्मा से कि वे अपने 2 शब्द आशीर्वाद के आपके समक्ष कहें। डॉक्टर शर्मा। आप सभी जानते हैं इस कॉलेज को, मुझको, हम सबको, किंतु आज हम एक अलग किस्म के कार्यक्रम में यहाँ एकत्र हुए हैं। इस गरिमामय कार्यक्रम का नाम हमने दिया है एलुमनी मीट 2019-20। मैं आप सभी का हरिशंकर महाविद्यालय परिवार की ओर से शत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और हृदय से आप सभी का साधुवाद देती हूँ कि आप सभी की इस दुर्लभ उपस्थिति से हमारा ये कार्यक्रम आज सफलता की ओर अग्रसर है। विशेष आभार मेरे नटखट आकाश का, जो अपने इन व्यस्ततम क्षणों में से आज ये क्षण, ये पल, ये समय हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और उन सभी मेरे सामने बैठे हुए हर किसी से मैं पूरी तरह से भिज्ञ हूँ, जानकार हूँ, क्योंकि मैं उस समय से हूँ जिस समय आप में से कोई भी नहीं था। डे 1 से कॉलेज की जिस दिन बुनियाद रखी थी 1995 15 अगस्त 12 अगस्त को मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। इसलिए कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा बैच नहीं होगा जिसको मैं नहीं जानती। हो सकता है मैं नाम से ना जानूं कुछ को, लेकिन बाय फेस बाय एक्टिविटीज उनकी सबको जानती हूँ। इसलिए आप सभी मेरे बेहद दिल के करीब हैं। मैं आप सबको कभी नहीं भुला पाऊंगी और यही शायद मेरी एनर्जी का एक बहुत बड़ा पावर पॉइंट है कि आप जैसे बेहतरीन स्टूडेंट्स जो हैं इस महाविद्यालय की गरिमा में 4 चांद लगाते आ रहे हैं और वो चांद आज यहाँ भी छिपके हुए हैं। बेहद गदगद हूँ मैं, बहुत आह्लादित हूँ, खुशी महसूस कर रही हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को आप जैसे होनहार छात्रों ने संजोया है, संवारा है। आज 12 जनवरी का दिन सबको पता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। आज शायद छत्तीसगढ़ में युवा उत्सव की शुरुआत भी इसीलिए हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में।
ऐसे महान पर्व में आप जैसे युवाओं का जोश, ऊर्जा यदि समाहित हो तो फिर उस कार्यक्रम का क्या कहना। निश्चित रूप से मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जिस भी मुकाम पे पहुंचे हैं, जहां भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, जहां है अपनी सफलता का, अपनी अच्छाइयों का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन एक चीज आज के इस एलुमनी में जरूर संकल्प लेना कि स्वामी विवेकानंद जी के जो सपनों का भारत था, उन्होंने किन भावनाओं से इस भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते थे, उन भावनाओं को बस कभी नहीं छोड़ना। यही शायद इस राष्ट्र की, इस भारत की सर्वशक्ति है, जो हम सबको दुनिया में एक नायाब देश के रूप में उपस्थित करता है। और उस नायाब को बनाने के लिए आप जैसे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो कभी भी जीवन में कहीं भी जाना, स्वामी विवेकानंद जी को कभी नहीं भूलना। उनकी आत्मा की आवाज जो थी, जीवन में उनको नहीं पढ़ा है, वो एक बार जरूर पढ़ना। वो क्या चाहते थे, वो क्या करना सोचते थे, उनकी भावनाओं को साथ लेके चलिए, हमेशा कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। मैं आप सभी युवाओं से इस युवा भारत के लिए, इस युवा कॉलेज के लिए, क्योंकि आज महाविद्यालय जिस उम्र पे पहुंची हुई है वो एक यौवनावस्था की देहरी पे है। हम 1995 में स्थापित हुए थे। 2020 में महाविद्यालय संपूर्ण 25 वर्ष का हो जाएगा। आने वाले सत्र में हम अपने 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और भी बेहतरीन कई किस्म के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप सब भी उसमें अपना भरपूर सहयोग और शरीक होते रहेंगे। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि आप सभी युवा जो है वो इस देश की उन्नति में, इस राष्ट्र की उन्नति में, इस प्रदेश की उन्नति में और स्वयं अपने घर परिवार की उन्नति में अपना पूरा जोश खरोश ऊर्जा लगा दीजिए और ईमानदारी के साथ इस देश को वास्तव में जो सोने की चिड़िया कहलाती थी वो बनाने के लिए प्रयासरत रहे। आज के इस एलुमनी मीट का सबसे बड़ा उद्देश्य और सफलता यही रहेगी कि हम सब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए यहाँ हंसी खुशी से एक दूसरे को और नए सिरे से जाने समझे, हम सब एक दूसरे की अपनी अनुभवों को शेयर करें। इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आप सबके बेहतरीन जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए पूरे कॉलेज परिवार की ओर से, महाविद्यालय के मैनेजमेंट परिवार की ओर से, चेयरमैन सर की ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। आप लोग दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें और ऐसे ही उत्तरोत्तर और आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू मैम। आज हमने डाइस का प्रयोग करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच अब डाइस है, कुछ नहीं होना चाहिए बस। इसीलिए मैंने मैडम से बोला कि मैडम यहीं पे आप खड़े। मैं कभी नहीं घबराता मंच और माइक से, ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं सुबह उठा तो मैं जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उस वार्ड में सुबह साइकिल में घूमता हूँ। मैं वहां से घूमा, मेरे को आज कॉलेज जाना था और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं एक दिन पहले सोचता था कल क्या पहन के जाना है। तो आज जब मैं उठा तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे पूछा आज आपको कॉलेज जाना है, क्या पहनोगे आप? मैं पहले सिर्फ व्हाइट ड्रेस पहनता था कॉलेज में। मैं बोला आज व्हाइट ही पहन के जाऊंगा, तो बोले कुर्ता पजामा। तो मैं बोला ऊपर वाले ने इसलिए बनाया है तो वही पहन के जाऊंगा। मैं आया पोर्च में तो मेरे को लगा आप खड़ी हैं, तो मैं परविंदर को बोला गाड़ी रोक दे। मैडम खड़ी, गाड़ी पहले रुकवा दी। पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी मेरे को, घुसने से पहले डर जो आपका है वो आज भी कायम है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और पंडित हरिशंकर शुक्ला महाविद्यालय के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं वो सब मेरे परिवार के सदस्य हैं और हमेशा रहेंगे। आज 15 साल बाद देव से मेरी मुलाकात हुई। मैंने
पांडे साहब खड़े थे, मैंने बोला इसका नाम देव है, तो बोले हाँ देव नारायण है उसका नाम, है देव, नाम देव, यस। हाँ मैं उसको देव ही बोलता था, शुरू से देव बोलता था उसको, तो मैंने उसको आज भी रिपीट बोले देव, बोले हाँ भैया मैं देव ही हूँ। इस कॉलेज से मेरा बहुत लगाव है, इस कॉलेज के माध्यम से शहर में मेरा नाम हुआ, लोगों ने मुझको पहचाना इस कॉलेज के माध्यम से, और आप लोग के आशीर्वाद से आज रायपुर राजधानी में भी लोग मुझको जानते हैं। और जो किसी भी स्टूडेंट के जो पहले गुरु होते हैं उसके माता पिता होते हैं, उसके बाद उसका जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, वो उसको स्कूल और कॉलेज तय करते हैं। तो मैं पहले सरस्वती कन्या स्कूल से पढ़ा, आज वो भी जिन लोगों ने मुझको पढ़ाया वो भी मेरे टच में है, जो क्लास 1 में मुझको पढ़ाए हैं, और जो कॉलेज में पढ़ाया है वो भी मेरे टच में है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा था, वहां पे जो एक पोलिंग में जो ड्यूटी लगी थी, वो भी क्लास 2 में मुझको, क्लास 2 से क्लास 8 तक पढ़ाई थी टीचर, उनकी ड्यूटी लगी थी। तो वैसे सब बोर हो रहे होंगे, क्योंकि अब जब मैं पीछे बैठता था लगा था यार भाषण दे रहा है, खत्म करे जल्दी। लेकिन जो मैं बिल्कुल कुछ भी लिख के नहीं आया, मैं लिख के बोलता नहीं, जो मन में आता है वो बोलता हूं। और यहाँ के शिक्षकों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि अंधेरे में जल रहे उस एक दिए की क्या वाहवाही होगी, अंधेरे में जल रहे उस एक दिए की क्या वाहवाही होगी। मेरा सलाम है उन सबको जिनके सर पर भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको जो मान सम्मान दिया। पूनम चिनानी मेरी क्लासमेट है, वो आई मेरे को बोली मैं तेरे को तो ही बोलूंगी। मैं बोला जीवन पर्यंत। फरहान भाई मेरे क्षेत्र में घूम रहे थे, एक दिन बोले यार आकाश तेरे से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तू नेता बन गया। मैं बोला आप मेरे सीनियर थे, हो और रहोगे। तो आप लोग को बिल्कुल एक बात बताना चाहता हूं, ये आकाश तिवारी आपके लिए सदैव मदद के लिए खड़ा है। चाहे आप 24 घंटे मुझको फोन लगा सकते हैं, आपको लगता है कि आकाश आपकी कहीं मदद करने के लायक है तो बिल्कुल मुझको पुकारिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं। और जिंदगी में मेरा एक एम है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, लोगों की मदद करो। आप जिस फील्ड में भी हो आप उस फील्ड में मदद करो। जरूरी नहीं कि माध्यम राजनीति हो, जरूरी नहीं कि माध्यम राजनीति हो। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप किसी के शिक्षक हैं, और बहुत सारी चीजें मदद करने के लिए, मदद करने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। मदद करने के लिए आपको हृदय और सोच की जरूरत है। वो आपके पास, सबके पास है, उसका सदुपयोग करिए। धन्यवाद। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मनि गानोत्सुकाय गान
तो यहाँ पर कुछ शीट्स मेरे पास आई हैं जिनमें सबके नाम लिखे हुए हैं। अभी नहीं, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। और जिनकी चीट मेरे पास नहीं आई तो यहाँ आएंगे, तब मैं जब कुछ बोलूँगा तब वो लहरों के साथ बह निकलना, ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है विनोद अग्रवाल, बीकॉम 2008 बैच। कृपया यहीं पर से उठ जाइए कीजिएगा, थैंक यू। मिस्टर सचिन बंजारे, एमकॉम 2002 बैच। सचिन जी नहीं है। मिस्टर नीरज दास, बीकॉम बदमाश बैच 2005, वो भी कहीं गया हुआ है। चिरंतन गिरधरे, बीकॉम 2003 बैच। जाके देखो नीचे सब खाना खा रहे हैं। मिस्टर राकेश निषाद, बीबीए 2006 बैच। कौस्तुभ शर्मा, बीबीए 2009 बैच। पंडित जी यही घूम रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मिसेस प्रीति बिसेन, एमएड 2010 बैच। भारती चैनानी, कायन सिद्धि 2006 बैच। नीलम तमलानी, बीकॉम 2005 बैच। दिलीप कुमार पटेल, एमकॉम 1999। तो पहले मैं एक काम करता हूं, अभी रुकता हूं 2 मिनट और दिलीप पटेल को मंच पर बुलाता हूं। मेरे प्यारे दिलीप, तो मैं चाहूंगा कि ये कविता बहुत अच्छी लिखते हैं, बताइए। ये इनके गाल में भले डिम्पल है लेकिन आदमी बहुत सिंपल है। तो मैं चाहूंगा कि 1-2 कविता पाठ यहाँ पर वो करें। दिलीप जी कुछ बोलना चाहेंगे अपनी कविता? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के समक्ष शायद यहाँ पर आकर। अभी वर्तमान में मैं बिलासपुर स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और हम लोगों का सबसे पहला टेस्ट था एमकॉम का हरिशंकर शुक्ला कॉलेज से। उस समय बहुत प्रोग्राम हुआ करते थे और मैं कविता सुनाया करता था। आज उन्हीं कविताओं को मैं रिपीट करूंगा, कुछ नया तो सुनाऊंगा नहीं। खुशी होगी। मैं थोड़ा हास्य प्रेम की कविताएं लिखता हूँ और आप लोग अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा था कि जो भी अगर आपके दिल में है न यहाँ पर बिल्कुल शर्माना, जो भी है वो बोलना है इस स्टेज में उस चीज को। और हमारे पार्षद महोदय ने कहा है कि पॉजिटिव सोच रखें तो जिंदगी में खूब तरक्की कर सकते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी 2000 कविताओं को। वार्षिक परीक्षा की कापियों को जानते समय, वार्षिक परीक्षा की कापियों को जानते समय सारी कापियों को काय खा गई। हमारी शिक्षा पद्धति को ही अंगूठा दिखा गई। तो अब हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम ले रहे हैं, गोबर की मात्रा देख देख कर नंबर दे रहे हैं। एक सुंदर पत्नी ने चाय के प्याले में अपने होठों को फिराया। एक सुंदर पत्नी ने चाय के प्याले में अपने होठों को फिराया, फिर चाय का प्याला अपने पति की तरफ आगे बढ़ाया तो उनके पति को बड़ा गुस्सा आया। वो बोला आखिर ये क्या चक्कर है? तो उनकी घर वाली बोली, कल आप ही ने तो कहा था तेरे होठों में शक्कर है।
हमारे इस दिल के खानदान का कोई ठिकाना तो है नहीं। हमारे इस दिल के खानदान का कोई ठिकाना तो है नहीं। हम उन्हें चाहते हैं, हमारी चाहत का कोई राजघराना तो है नहीं। चलिए फिर भी बनवा देंगे उनके लिए जरूर एक ताजमहल, ऐसा हमारा सोचना है, बनवाना तो है नहीं। प्रिय चढ़ते हुए भावों के जैसे तुम्हारे ये तेवर, कोयले से झुलसती हुई तुम्हारी ये आंखें, चावल से खिले हुए दांतों पर चीनी के जैसी सफेदी, माथे पर रखा हुआ जैसे एक प्याज का बोरिया, पहाड़ी आलू की तरह तुम्हारी ये नाक और हल्दी के गांठों के जैसे तुम्हारी ये होठ, लालटेन सी लटकती हुई कमर पर मिट्टी के तेल का टपकता हुआ पसीना। ओ हसीना, आखिर तू ही तो मेरी जान है, चलती फिरती एक राशन की दुकान है। भैया गहराई में जा रहे हैं। हेलो, शायरी का मजा दाद में और तालियों में ढूंढिए। घर से अगर लड़कर जो पीने गए हो दारू, ढूंढना अगर उनको तो किसी नाली में ढूंढे। इन्हीं शब्दों के साथ अभिषेक से M.Com 2000, मनप्रीत कौर PGD से 2012। आप ध्यान रखिएगा कि आखिरी बैच कहां से थी और लास्ट बैच तक कहां तक आई। नरेंद्र सोनी B.Com 2003। कहाँ है सोनी जी? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हाथ उठाते कम से कम। थैंक यू। मिस्टर नवीन कुमार B.Com 2006। कहाँ हो नवीन? ये सब वो लोग हैं जो क्लास में आते थे। राज शेरवानी, कहाँ हो राज? दाढ़ी वाड़ी लगा के आ गए। दाढ़ी उस समय भी बढ़ाते थे, अभी भी बढ़ा रहे हो, सब ऐसे ही बढ़ रहे। संजय कश्यप B.Com 2004। संजय, तुमको बैठने नहीं दूंगा, तुम इधर देखो। आप में से और कोई अपने आप आना चाहे तो आ जाना, नहीं तो बाद में उनको बुलाऊंगा। तो मैं संजय से चाहूंगा कि एक अच्छा सा कोई तड़कता भड़कता गाना हमारे लिए यहाँ बताएं। जब मैं इस कॉलेज में आया तो मैडम के केबिन में गया और मुझे वो बात बहुत ही अच्छी लगी कि मैडम ने बोला कि मैं तुमको आवाज से पहचान रही हूँ, चेहरे से नहीं जानता। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेरी कुछ क्वालिटी तुमको याद है और आवाज से पहचान रही हो कि तुम संजय हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज तक वो मेरे जहन पे है वो बात हमेशा। उसके साथ साथ मैं हमेशा गंभीर सर, मंचना सर से कांटेक्ट में रहा हूँ, बहुत सर से, ये क्योंकि यही हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको एक अच्छा इंसान बनाया, ताकि हम चाहे किसी भी फील्ड पे हो, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, चाहे और भी कुछ हो, सब में हम कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट में हूँ रायपुर में। वो सर लोग के कारण ही है। और उसके बाद मैं अपनी फील्ड पे वर्क कर रहा हूँ, अपनी हॉबी पे वर्क कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा अचीव कर सकूँ। सिंगिंग मेरी हॉबी थी, अब पैशन हो गया है और अब प्रोफेशनलिज्म भी हो गया है। प्रोफेशनली भी मैं प्रोफेशनल सिंगर परफॉर्मर हूँ और बहुत से इवेंट्स में मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग के लिए अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बस थोड़ा सा सर लोग बोले थे। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है, इस अजनबी से महफिल में कैसे
कह दे किसी से दिल बंध रहा है, किस अजनबी से हाय करे कब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। थैंक यू सो मच। बता नहीं सकता क्योंकि ऐसा लगा कोई पुराना दिन आएगा जैसा। कि वो आ गया और मेरे ख्याल से आप लोग कुछ कौन से स्प्रिंग लगा नाचते हैं, मतलब देखने से नहीं लगता है लेकिन है स्प्रिंग। कौन से स्प्रिंग लगा नाचते हैं, मतलब देखने से नहीं लगता है लेकिन है स्प्रिंग। लोगों को मेरा सादर प्रणाम अभिनंदन। आकाश भाई ने बोला कि मैं कल सोच रहा था कि क्या पहन के जाऊं, यही विचार मेरे साथ भी आए। तो मेरी वाइफ अभी चली गई, मेरे साथ ही थी कुछ काम था, उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया है कि यंग लगो बोल के। 45 एज है मेरी और 13 इयर्स हो गए इस फील्ड में। थोड़ा लेट मैंने एडमिट किया, उस कारण से एक बार मेरी फील्ड में चेंज हुई, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिन की पहली बात है कॉलेज में। और उस समय कॉम्पिटिशन्स होते थे 3-4 ग्रुप बना के हमारे शिक्षा विभाग में, तो सबसे ज़्यादा प्राइज मेरे ही ग्रुप ने पाया था। सोलो सॉन्ग, जो ड्रामा हुआ था, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों ने प्राइज किए। तो लगता है अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं। हाँ, ये है कि कैंपस दूसरा है। तो अभी मैं वर्तमान में कोलंबिया कॉलेज में हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। 2-3 दिन पहले से मैं तैयारी में था। मेरे जो गाइड थे कोहराना सर, अभी वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ा हुए कुछ टीचर्स हैं, उसमें से पांडे सर हैं, पीछे खड़े हुए सर प्रणाम, और गुप्ता मैम है, और टीचर्स जो हैं पुराने वो उसको मिल नहीं रहे, लेकिन उनकी ध्यान और याद मुझे बहुत आती है। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम, जो मेरे सीनियर भी होंगे बैच वाइज और जो मेरे जूनियर्स भी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। पंडित सुशील तिवारी जी इधर बैठे हो, धन्यवाद। 2003 बैच। नरेंद्र देवांकर बीकॉम 2008 बैच। थैंक यू नरेंद्र। भगत साहू बीकॉम 2008 बैच। शीतल कुमार वर्मा 2008 बैच। 2008 बैच के बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छा लगा है। And I remember that day that 2 years back when I went first time Paul sir and all, I just asked and मैंने request किया था सर सर हमारी मीट करवाइए प्लीज। And finally आज 21st anniversary है कॉलेज की, so I am feeling so excited and awesome actually। और मैं वेट कर रही थी कि सब कब आएंगे, they are waiting downside actually। So अब मेरे पूरे बैच में आ गए, it's really exciting। Thank you मैम सर एवरीवन। बहुत कुछ सीखा इतने पूरे टाइम में एंड अभी भी वैसे ही है सब कुछ। डांस बहुत भयानक वाला। और कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? कोई कुछ? तो ठीक है, अब मैं एक छोटा सा सॉन्ग यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ और मैं चाहूंगा कि उसमें से आप लोग उसके स्टेप को करें। ठीक है, रेडी? हिलना, सामने आओ।
मेरा नाम महेश गुप्ता है और मैं 99 बैच का हूँ। मैंने अपने जिंदगी में पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मस्ती की है कॉलेज में, और ज्यादातर मैं बाहर ही रहता था रूम के क्योंकि मेरा होमवर्क पूरा कभी नहीं हो पाया। लेकिन आज ही मेरी चाहत यही है कि मैं एक बार फिर से बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लूं और वो बीते हुए पल शायद दोबारा जी सकूं। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मोनिका श्रीवास्तव कनौजिया। हरिशंकर कॉलेज इज लाइक माय सेकंड होम। ऑफ कोर्स सन में भूल गई कि कब क्या किया था। बीकॉम 99, एमकॉम 2001, देन पीजीडीसीए, देन बीएड। तो अभी लगता है अभी कुछ और स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो फिर एडमिशन यहाँ पे ही लेना पड़ेगा। एंड बहुत अच्छा गाइडेंस रहा सर लोगों का। मैं इतना अच्छा सर ने पढ़ाया, स्पेशली मनचंदा सर यहाँ नहीं है शायद, पॉल सर, गंभीर सर। एंड उसका नतीजा ये है कि मेरा बेटा भी 12th में है, उसके कॉमन कुछ बोलना चाह रहा शायद मेरे ख्याल से। प्रणय कल भी शर्मा था, आज भी शर्मा था। प्रणय सर उसने सिर्फ ये बोला, ममता शर्मा मैम ने मुझे पहचान लिया। प्रणय एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं, प्लीज। कोई एक ऐसी चीज बताओ जो अभी भी तुम्हारे मन में है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जिसको तुम अभी तक ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, मतलब इन लोगों की तरफ देख ऐसा कुछ लग रहा होगा। तो मेरे ख्याल से राजकिशोर तो ऐसा देख रहा है कि मेरे सारे पूछते नहीं रहे। नहीं, अब मैं आप लोग के लिए जैसे अभी किया था वैसे करने वाला हूँ, और इसमें ना कोई नहीं बोलेगा, ना कोई नहीं बोलेगा। मोबाइल वाले गेम कैसा कर रहा तुम? मैं लिखता हूँ, मैंने 3 किताबें भी लिखी हुई है, छत्तीसगढ़ी मूवी भी बनाई है, एक कविताएं और आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। सुरमई सूरज की लाली सी, अल्पों से घिरा तुम्हारा कुंदन सा चमकता चेहरा, प्राण फूंक देता है मेरे अलसाए बदन में, तो मेरा अंतर मन भी जाग उठता है तुम्हारे दीदार से, और उस अंतर मन की अभिव्यक्ति टंग जाती है सुख और दुख के पृष्ठों पर किसी चित्रकार की तुलिका की तरह। तो लोगों को भ्रम होता है कि कविता मैंने लिखी है, मगर सच कहूँ तो कविता मैंने चुराई है उनके बालों से, गालों से, और बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से। मगर ये उनकी भलमनसाहट है कि वो दावा नहीं करती मेरी स्टोरी पर, वरना भावनाओं का चला जाना तो शाश्वत सत्य है। मगर मैं उन्हें छलूंगा नहीं, मेरे कविता का शब्द भाव और उपमेय तो क्या कविता का पूरा न्यास उनको समर्पित करते हुए बेपरवाह बोला कहूँ या शबनम कहूँ। फूलों में भी शौकी तो है किसको मगर तुझसा कहूँ, ये तूने महकी फिजा जादू करे आंखें तेरी, सोया हुआ मंजर कहूँ या जागता सपना कहूँ, चंदा की तू है चांदनी, फूलों की तू है रागनी, जाने तमन्ना तुझे क्या क्या कहूँ क्या क्या न कहूँ। इस बार जो हरिशंकर कॉलेज में एनुअल मीट हो रहा है वो बहुत ही यादगार और बेहद शानदार आयोजन है। वो इसलिए कि इस बार जितने बच्चों ने शरीक हुए हैं उनमें सबसे सीनियर मोस्ट 1998 से लेकर अभी 2012 तक के बच्चे आए हैं। हर बैच जो है यहाँ पे बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं और अपने उन पुराने दिनों को, पुरानी यादों को याद करके बहुत ही
ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। और हम सबको स्पेशली मैं तो 1995 से लेकर के अब तक यहाँ पे हूँ, तो फर्स्ट बैच को जो देखी हूँ वहाँ से लेकर के अभी तक करेंट बैच को, तो जो एक आनंद और खुशी महसूस हो रही है हम सबको, बच्चों को भी हमको भी, वही पुराने दिन, वही सारी चीज़ें, टीचर्स का वही वाला जो टेरर और सारी चीज़ें, तो बच्चे बड़े मज़ा कर रहे हैं। और टीचर्स भी आए पुराने सारे? नहीं, टीचर्स तो हम सब हैं ही, उनके साथ कुछ नए भी हम जुड़ गए हैं, लेकिन पुराने टीचर्स जो है वो हैं ही। मतलब बच्चों को, एलुमनीज को सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो लग रही है वो ये है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो टीचर्स उन्होंने देखा, जिनसे उन्होंने पढ़ा, वो आज भी इस कॉलेज में मौजूद है। और शायद यही इस महाविद्यालय की मजबूती है कि इतने सालों से सारे टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं और पूरे तल्लीनता के साथ, पूरी मेहनत और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी सारी जो है कार्रवाई कर रहे हैं। बोलती बिल्कुल बंद हुई सर। सबको पहले तो गुड आफ्टरनून, सब आप आज यहाँ आए इसके लिए, और ये हम लोग के लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि सारे जो फ्रेंड्स हैं जो एक साथ पढ़ते थे पहले भी और आज भी, हम लोग काफी लोग हैं जो साथ में हैं हर फंक्शंस में, अपने फैमिली फंक्शंस में। इवन हमारी जो वाइफ्स हैं वो भी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उनके बीच में भी, बच्चों के बीच में भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ये सारा जो हमारे लिए जो बोलते हैं हमारे एसेट्स हैं, वो हमें इस कॉलेज से मिले। कभी भी हमने ना स्कूल बंक किया था, ना कभी भी हमने कॉलेज बंक किया। कॉलेज एक बार बंक किया था, धड़कन पिक्चर लगी थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी उसके लिए बताया नहीं था तो कभी भी हमने बंक नहीं किया। और हमारा जो बैच था वो बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लाइव बैच था, और संडे को भी आ जाते थे लोग कॉलेज के बाद। लेडीज भी ऐसी थी ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रुप है ये आज भी टच में है, ऐसा कहीं नहीं है कि टच में नहीं है। और ये जो बॉन्डिंग है वो इस कॉलेज से जो बन के गई थी, वो उम्मीद है आज है, आगे भी रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी। और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आपको और थोड़ी थोड़ी बातें बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 3 से 4 नेशनल प्लेयर हैं, उनका नाम आज भी नीचे बोर्ड में है। हम लोग नेशनली क्रिकेट, फुटबॉल और हैंडबॉल ये सब खेलने गए थे, और स्टेट में क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया था हमने, 6 साइड में नेशनल को रिप्रेजेंट किया था। तो वो हमने आज फील किया अपनी लाइफ कि आज जो भी हम हैं, आज एक अच्छी पोस्ट पे है कॉलेज में, जो अच्छा हमको गाइडेंस मिला यहाँ पर, उसके कारण ही हम एक अच्छे नागरिक, अच्छे लोग बने हैं। और अच्छे दोस्त, ये दोस्त जो खड़े हैं यहाँ पे, ये सिर्फ नाम के दोस्त नहीं, सुख दुख सब में हमारे साथ रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतना अच्छा कॉलेज, एटमॉस्फेयर यहाँ पर बहुत अच्छा था। स्पेशली 3 साल हम लोग पिकअप जब यहाँ किए, तो जो भी फंक्शंस थे हम लोग एज अ फैमिली यहाँ पे बहुत अच्छा एंजॉय किया, हर फंक्शन एंजॉय करते थे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगेन हम चाहेंगे ऐसे ही कॉलेज हमें बुलाता रहे और हम अपनी यादें ताजा करते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और कोई गाना तो हम गाएंगे, वो तो गाएंगे, वो तो आखिरी में रहेंगे, अभी नचवाएंगे। क्या बोलना चाहते? तेरी
से ज्यादा खिलाते हैं। विभूति कमल मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं उस समय बोला था 2 पेयर है, 3 तो है। अरे यार ये दोनों भी यहीं के प्रोडक्ट है। कांग्रेचुलेशन भाई, अच्छा है। बड़े भारी मन से बोल रहे। अब लोग तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ और कुछ बोलना चाहेंगे आप? अपने आशीर्वाद देना चाहेंगे प्लीज? कुछ बोलना चाहोगे? आकाश तो बोलेगा ही। विनोद क्या बोलेगा? एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपने तो सबकी शादी हो चुकी है, किसकी नहीं हुई? किसकी नहीं हुई है? सबकी हो चुकी है। जिसकी शादी नहीं हुई तो आई ही नहीं सर, कुछ नहीं, वो शादी नहीं की है, मेरी शादी तो नहीं हुई है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जवाब या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे। सिर्फ तीसरा मतलब कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ या ना? आजकल तुमने अपने पति को चमकाना छोड़ दिया है। कभी नहीं छोड़ोगे सर, ये हमारा जन्म से अधिकार है, क्यों छोड़े अपना? नहीं छोड़ा, मतलब उसने छोड़ दिया, आज ही उसने छोड़ दिया, हम लोग नहीं छोड़ा। नहीं है तब से ये असल में मोबाइल में ऐसा पूछा कर रही है, कहाँ को जी, किधर को जी। ओके ओके, कुछ बोलना चाहती है पहले आप अपने मन से बोल लीजिए, फिर हम लोग बुलवाएंगे। सर हम लोग को यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग कॉलेज को हमेशा याद करते हैं, चाहे कितने भी साल हो जाए। हम लोगों को याद है कि हम पेड़ के नीचे खड़े रहते थे, हमारा पूरा ग्रुप लोग। हम कौन सा पेड़ था वो? सर उसकी पत्तियां पूजा सिंह तारी ने तोड़ी है। रोज 1 पत्ती 2 पत्ती 3 पत्ती खींच खींच के हम लोग चढ़ाते थे। यार पेड़ को खत्म कर लेके किसके नीचे ऐसा ऐसा तो नहीं था, लव मी नॉट लव मी। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो ठीक। उसकी पत्तियां खा के बेचारी बोल की स्टूडेंट्स को टीचर्स को याद करना बहुत आसान है, मगर टीचर्स इतने सारे स्टूडेंट हमको याद करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग भी तहे दिल से इसको स्वीकार करते हैं। और कोई भाई मेरे पाजी कुछ तो बोलो। त्रिलोक तो बोलता ही है। नहीं गाना गाना गाएंगे, पहले आपको एक डांस दिखाएंगे। नहीं दूसरे दिखाएंगे, पॉल सर तो आदमी करेंगे, पॉल सर जरूर डांस करेंगे। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम ममता ठाकुर है, मैं 2009 बैच से यहाँ बीकॉम पास हूँ और हमेशा मनपुना सर, पॉल सर, गंभीर सर ने लोग जो स्टैटिस्टिक्स इनकम टैक्स में पढ़ाया है अभी याद है उनको। लड़की SBI में पोस्टेड हूँ, सीनियर स्टेट ऑल द वे ऑल द थैंक यू वेरी मच। इसके आगे मेरे को लगा ऐसा तो नहीं बोल रही, हमारी बहुत सारी स्कीम चल रही है, जिनको जिनको अकाउंट चलाना हो बताइएगा मेरे को। और कोई गार्डिंग मूड में देखो सुनो, अरे चौधरी जी आप भी हैं, बोल दिया करो। देखो आप में से किन किन पुरुष की शादी नहीं हुई है बताओ मेरे को। तो जिनकी शादी हो गई है भैया बोलने का मौका मिल रहा बोल लो, घर जाके कहाँ बोलने का मौका मिलेगा। इन लोग तो बोलते ही रहते हैं। 12 टेंशन में था बोलूंगी। माइक बंद करके देता ही नहीं भारत। चलो कोई नहीं फिर तैयार हो जाओ। हाँ बोलेगा ना आकाश, कभी वो आकाश को बोलना ही पड़ेगा। आकाश को बोलेगा। हाँ हाय मैं त्रिलोक सिंह। 3 नाम हमेशा आए, गंभीर सर, चंदा सर, पॉल सर। ये जो 3 स्तंभ है ये इन्होंने हर किसी को
अपने 3 सिद्धांत जो हमेशा मैं अपने मन में लेके रखता हूँ कि मनचंदा सर अपने काम के प्रति ईमानदारी, पॉल सर दृढ़ता, और सबसे जरूरी चीज जो लाइफ में सबको चाहिए मुस्कुराहट, गंभीर सर, ये हम सबको मिली। तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता इनके सामने क्योंकि इन्होंने सिखाया है और हमने सीखा है। और आज भी यहाँ आए हैं तो स्टेज पे खड़े होके एक डर है मन में। हमारे कई सीनियर्स ने भी कहा कि यहाँ आने के बाद बहुत सी बात हो, और ये सच है। और थैंक यू वेरी मच, आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और आगे भी जब भी कोई प्रोग्राम होगा हम जरूर आएंगे अपना टाइम, क्योंकि यहाँ से जो सीखा हमने वही आगे सिखा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं कंफर्टेबल हूँ, पूरा बोलूँ। पंडित हरिशंकर शुक्ला महाविद्यालय की रीढ़ की हड्डी प्राचार्य मैडम ममता शर्मा जी और यहाँ के 3 आधार स्तंभ आदरणीय मनचंदा सर, आदरणीय पॉल सर, आदरणीय गंभीर सर, ऑल रिस्पेक्टेड मैडम एंड सर, बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज छोड़ने के बाद आए, उन सबको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। पांडे सर, आप लोगों ने जो शिक्षा दी है उसका जीता जागता उदाहरण हूं मैं। आज मैं जो भी हूं मेरे माँ बाप और मेरे शिक्षकों की वजह से हूं। आप लोगों ने हमको जैसा बनाया है हम वैसे बने हैं, और एक जो स्कूल और कॉलेज होता है ये बच्चों का भविष्य निर्धारण करता है। अगर मैं किसी वार्ड का आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोग का शिष्टाचार है जो सदैव मेरे साथ रहता है। मैं जहां भी जाता हूं, जिस प्रोग्राम में जाता हूं, मेरे स्कूल और कॉलेज का नाम मेरे साथ होता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे स्कूल और कॉलेज के शिक्षक सदैव मेरे साथ रहते हैं। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है या एक दिए की तरह होता है जो खुद तो जलता है लेकिन दूसरों के जीवन में प्रकाश डालता है। और हम सब ने हमेशा आप सबका आदर सम्मान किया है और करेंगे। और लास्ट वर्ड कि हमेशा दूसरों की मदद करिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे हैं, जो भी आपका माध्यम है, आप हेल्पफुल बनिए, पॉजिटिव सोच रखिए, मन में ईमानदारी रखिए। बस आपको ऊपर वाला आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने जो चीज मन से ठान ली है वो पूरी होगी। मन में सच्चाई जरूर रखिए। धन्यवाद। और कोई याद है? पहली बार घबराहट हुआ बोलूँ तो पहली बार घबराया आएगी क्या सर?
खड़े। क्या बोल? ओके। बोल दिया आपने बोल दी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। स्वर्णाली रॉय, 2009 बैच की एमएड पास आउट। यहाँ हमारे सामने प्रिंसिपल मैम बैठे हैं, प्रिंसिपल मैम और हमारे मैडम के साथ में मैडम आप लोग के चरणों में भी कोटि से प्रणाम, क्योंकि यहाँ से एमएड करने के बाद हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो जगह बनाई है वो सब आप ही लोगों का ही देन है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैं एक छोटी आतिशबांचा सिंह सबका अभिनंदन करती हूँ। कॉलेज की आधारशिला सम्मानित ममता शर्मा मैम को शत नमन और हमारे सब सम्मानित स्टाफ को प्रणाम करती हूँ। तीन बात कहना चाहूँगी मैडम के लिए, प्रिंसिपल मैम के और अपने कॉलेज के कहना चाहिए जो कैंडल लाइट हमारे सभी शिक्षकगण और फैकल्टी एलुमनी सभी को हेलो। 3 वाक्य सुन लीजिए हमारे कॉलेज को समर्पित हमारी मैडम को और कॉलेज को। ओम अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। ये है हमारा पंडित हरिशंकर शुक्ल कॉलेज। और इसकी जो आज ये यहाँ के प्राप्त विद्या का ही जो कमाल कहना चाहिए, और हमारी मैडम का वरद हस्ते तो आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं एक सम्मानित स्थिति में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। यहाँ से मैंने 2010 में एमएड की डिग्री लिया और बहुत सारे कॉलेजेस में उसके बाद मैंने काम किया, पर यहाँ का जो वातावरण है और कहना चाहिए 2-3 यूनिवर्सिटी में काम किया मैंने, सरगुजा यूनिवर्सिटी में भी किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी वर्क किया, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किया। हस्बैंड मेरे IFS से तो ट्रांसफर होते रहते थे हमारे। यहाँ रायपुर में आके जो प्रिंसिपल मैम हमारी और हमारे स्टाफ है, कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर है कहना चाहिए वो एकदम चुंबकीय व्यक्तित्व है हमारे टाउन में, ऐसा कहीं नहीं है। इस कॉलेज में जो है ये रायपुर शहर का एक ही कॉलेज है जहाँ पे ये मैंने पाया और बहुत ही अच्छे से हमें इसका एक परिवार की तरह ओपन और फ्री होकर के यहाँ काम करते हैं। पहले तो शिक्षा प्राप्त की और हम अपनी सेवाएं एकदम फ्री होकर के फ्री एटमॉस्फेयर देते हैं। थैंक्स ममता मैम और थैंक्स टू द स्टाफ। और भाई इतना बोलते हैं हम लोग, कितना बोलेंगे अभी? तो चलिए आप लोगों के लिए गाना बजा रहे हैं, ना नहीं करना। अच्छा आप ही लोग के लिए, आपके लिए the staff and all the management team of Harishankar Shukla College for calling us and giving us the opportunity to be the part of this alumni meet. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। I have seen so many alumni. I guess मैं तो सबसे छोटा होऊंगा यहाँ पर। 1999 के बैच के alumni यहाँ पर आए।
मैं 2015 बैच से पास आउट हूँ और 1999 जब सर लोगों ने पास आउट किया तो मैं शायद 5 साल का था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देख के बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग एक साथ मिल करके, हमारे बैच के बहुत सारे लोग आ नहीं पाए, तो इट्स वेरी थैंकफुल। थैंक्स अ लॉट प्रिंसिपल मैम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। सभी जो कि आज यहाँ पे इन्विटेशन मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो ये लोग आते ही साथ बोले कि सबको नचाया हो, हमको भी जरूर नचाना। मैं बोला ठीक है, जरूर नचाएंगे। छोटा सा है, एक तो स्टेप करना चाहना है बस। साइकिल साइकिल हमारी सोनाली एक डांस चल रहा है, उसके बाद में तुरंत आपसे मिल रहा हूँ। फोटो चाहिए सर। देख रहे हैं मिल गया। को देख के आज मैं अपने बीए फर्स्ट ईयर से पहली हूँ यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ। मैम ने कोई अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे अटेंड करूँ और आप सब लोगों को देखती हूँ, और ये फैमिली है जिसमें हम जुड़ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही ये फैमिली जुड़ी रहे और आप सबका साथ ऐसे ही बना रहा, हम भी ऐसे ही फिर से कॉलेज में आए और अटेंड करें। थैंक यू मैम। लोग बचे हैं जिनको मैं अभी तक नहीं बुला पाया हूँ, उन सब से मेरा अनुरोध है कि कृपया चुपचाप स्टेज पर आ जाए। प्रतिवर्ष याद करते हैं और यह महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है जहां से शिक्षा संस्कार इतनी बड़ी मात्रा में मिलते हैं कि जिनको जीवन में इंसान कभी भूल नहीं सकता। मैं इस महाविद्यालय से निकले हुए जितने भी विद्यार्थियों से मिलता हूँ, चाहे वो हितेश प्रजापति हो, चाहे वो आकाश तिवारी हो, चाहे निर्भय नाथ हो, चाहे वेद हो, और हमारे साथ में यहाँ शाहिद हुसैन हो, सभी लोग कुछ ना कुछ आज अच्छे मुकाम पर हैं और अपने जीवन क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी महाविद्यालय के हितेश प्रजापति जी तो आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में इंटीरियर के क्षेत्र में अपना नाम बना चुके हैं और मैं भी इसी महाविद्यालय का छात्र रहा हूं और आप सभी का आशीर्वाद लगातार मिलते रहा है। आपसे हम लोग सीख के निकलते हैं यहाँ पर कि हमें लोगों को सम्मान कैसा देना चाहिए। आज बाकी महाविद्यालयों में देखते हैं ये सम्मान नहीं रहा है
सभी छात्र बाहर खड़े रहते हैं, यहाँ पर सभी विद्यार्थी। हम तो जब भी इस महाविद्यालय में आते हैं तो ऐसा लगता है कि इस कॉलेज से हम यहाँ से वापस आ जाएं, यहाँ से निकले ही क्यों, इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई सर। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि रियल में हमको आज भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट ही रहना था। और सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सम्मान मिलता है। और आपको देख के ऐसा लगता है सर कि अभी भी फर्स्ट ईयर वाले आप गंभीर सर बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं यहाँ पर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी का प्रेम और सम्मान हमारे प्रति बना रहता है। हम सदैव जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे इस महाविद्यालय के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। इमरान पूर्णिमा से पूछने के बाद ही बोलेंगे, दोनों साथ बोल रहे। अब चला ये क्यों होती है, जैसे मैं इंटर के बल्कि मेरे को बिहेव करना है। धन्यवाद दूंगा कॉलेज का। मैं और मेरी वाइफ दोनों यहाँ से एम किए हैं। बहुत मिस करता हूँ पॉल सर का मैथ्स, रघुवीर सर का कॉस्ट अकाउंट, सेल टैक्स, चंदा सर का स्टेटा, चंदू होटल का आलूचा, बहुत मिस करता हूँ। शबनम मैडम थी इंग्लिश टीचर, बहुत बढ़िया कलर। जब मैं एंटर किया तब मैं क्या उस समय स्कूल टॉप किया था, हमेशा की तरह तो कॉलेज में लेट गया, प्रिंसिपल ने पेन तोड़ दिया, एडमिशन हुआ नहीं, धक्के खाते खाते कॉलेज पहुंचा। उसके साथ ही आशीष सर मतलब सड़ा सा मुंह बना के बैठे हुए। मैं बोला हो गया काम, गलत तक आ गया, ऑप्शन कोई था नहीं, सब जगह पेंट टूट चुकी थी। फिर मैं एंटर किया, फिर समझ आया कि मैं स्कूल से एक बड़े स्कूल में आ गया। आज भी इस कॉलेज में डिसिप्लिन मेंटेन होता है जो किसी कॉलेज में नहीं मिला था। थैंक यू सो मच। ये मेरा बेटा कल से मेरी जान खा रहे हैं, कॉलेज में आएंगे मैं बोलूँगा। देखो इस आदमी बच्चे को प्रताड़ित कर रहा है। और कोई ताहिर बोलोगे? सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम, सीनियर्स को मेरा प्रणाम, मेरे जूनियर्स को मेरा बहुत सारा प्यार। मेरा नाम चंद्रप्रकाश साहू। मुझे इस कॉलेज में आके इतनी प्रसन्नता होती है, बहुत खुश होता हूँ। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कब बड़े हों, कब हम मोटर बाइक चलाएं। जब हम मोटर बाइक पे आते हैं तो हम सोचते हैं कि कब हम और बड़े हों, हम कार चलाएं और आगे बढ़ने का मौका मिले। लेकिन जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, आप जैसे शिक्षकगण के मार्गदर्शन से जब उस मुकाम पे हम पहुंच जाते हैं, हम वापस सोचते हैं कि हम वो बच्चे क्यों नहीं हैं, हम वो चीज़ एंजॉय क्यों नहीं कर पाते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलुमनाई 2020। मुझे यहाँ पर आके एकदम बच्चे सा फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बचपन लौटाने के लिए। प्रधान भाई, सबसे पहले थैंक यू सर, आप लोग ने हमें बुलाया और हमें याद रखा। मैं बस एक ही चीज़ अपने बोलना चाहता हूँ कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यू कॉलेज में टाइम से क्यों नहीं आता था, इसीलिए शायद मेरा नाम याद नहीं होगा। मेरा नाम फरहान खान है, तो याद है। एक्चुअल में क्या होता था कि हम बहुत लेट हो जाते थे और हम 9, साढ़े 9, 10 बजे आते थे अपने कॉलेज हॉस्टल। तो जब फाइनल एग्ज़ाम था तो जब मैं पेपर देने जा रहा था तो मुझे रोक के बोले क्या तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो? तो मैं बोला था मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं पेपर देने जा रहा हूँ, ये मेरा प्रवेश पत्र है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं कुछ कर तो नहीं पाऊँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। वरुण मूर्ति। थैंक यू शाहिद भाई। गंभीर सर ने फर्स्ट टाइम मेरा नाम तब बोला, मतलब बिना चीट पीट देखे वाला यार, चलो कुछ तो कमाया है यहाँ पर। सर नाम याद है, वो पूरा नाम याद है। कारण बताऊँ तो
थैंक यू सर। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। 12th के बाद जब पापा को एक बार लेके गया कि पापा जी बैलोटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेके गए पापा, पूरा कैंपस में ढूंढा वगैरह, और उसके बाद वापस आके अगले दिन बोलते हैं कि नहीं बेटा तेरा वहाँ तो एडमिशन नहीं कराऊंगा, तू पढ़ नहीं पाएगा। और फिर उन्होंने हरिशंकर कॉलेज में एडमिशन करा के दिया। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, यहाँ पर भी पढ़ना ही है, वहाँ पर भी पढ़ना ही है। लेकिन क्या था, मैथ का स्टूडेंट था और कॉमर्स अकाउंट्स स्पेशली कुछ समझ में आता नहीं था। लेकिन शर्मा सर ने और गंभीर सर ने जब पढ़ाना शुरू किया, शर्मा सर तो फर्स्ट ईयर पढ़ाए, गंभीर सर सेकेंड ईयर पढ़ाए, समझ में आने लग गया। और आज तारीख में ऐसे लेकर पे हूँ सर्टिफिकेट शिक्षा देने के बाद कि टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच सर, सबको बहुत बहुत प्यार। मैम चाय भाई चाय तक तुझे बोलते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बोलना चाहूंगा मैं। हरिशंकर कॉलेज को शुरू से जब से मैंने यहाँ एडमिशन लिया, और जैसा यहाँ माहौल मिला, स्कूल में इतनी टाइट डिसिप्लिन थी, एंट्रेंस करते ही मोजा चेक होता था, टाई, बाल कैसे है। तो स्कूल जब छोड़े तो बहुत सारे मन में ख्याल आता था 12वीं में कि कॉलेज में तो बहुत एडवांस होता है, ऐसा वैसा, दुनिया भर का बहुत सी चीजें दिमाग में थी। बहुत सारे सोचे कहाँ एडमिशन ले, कहाँ नहीं ले। अंत में फाइनली ये डिसाइड किया कि हरिशंकर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और जब इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो इस एक मिनट, कहीं एडमिशन नहीं मिला तो हरिशंकर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिला। तो उसके बाद फाइनली हरिशंकर कॉलेज का रुख किया, और यहाँ आने के बाद इस कॉलेज में 2 दिन गुजारने के बाद जो डिसिप्लिन, जो माहौल, जो संस्कार यहाँ से मिला, वो आज तक आप सभी का आशीर्वाद है। क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को किसने देखा नहीं, माँ बाप ही है। तो हरिशंकर कॉलेज कॉलेज नहीं है अंतर में से, ये एक परिवार है। एक पेरेंट्स, हमारे माँ बाप उस घर में है, दूसरे हमारे माता पिता ही सामने बैठे हुए हैं। और भगवान के रूप में अगर किसी को देखे हैं तो माता पिता है, और उनके बाद अगर कोई इस दुनिया में भगवान है जो हमारे जीवन को हमें एक सांचे में ढालता है, तो वो शिक्षक रूपी हमारे भगवान हमारे सामने बैठे हैं। आप सभी से रिस्पेक्ट अपील करूंगा मैं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे टीचर्स का जोरदार स्वागत करें। प्रिंसिपल ममता मैम, पॉल सर, गंभीर सर, क्या हुआ सर की स्टाइल, और कॉलेज में जैसे इंटरेस्ट करते थे उनका खुशनुमा माहौल, तो हमें लाइफ में आज जिस मुकाम पर हम सभी हैं, इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है, जिन्होंने जो संस्कार दिए और जो गुण हम सबको यहाँ हरिशंकर कॉलेज में सीखने को मिला। आज हम सभी अपने अपने मुकाम पर बहुत सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है। जहाँ भी जाते हैं सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं, मान सम्मान करते हैं, और हमें भी बताने में गर्व होता है कि हम हरिशंकर कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हैं। तो आज इसके पहले भी बहुत बार एलुमिनी मीट का आयोजन हुआ, मैं किसी कारण से आ नहीं पाया था, लेकिन आज और इत्तेफाक से कल रात के मैं बच्ची के लिए नोट्स बुक लेने के लिए गया, सर से मुलाकात हो गई, सर ने नहीं आना है तुझे। तो बहुत आनंद फानंद में जैसे भी लेट से आया, लेकिन पहुंचा वहां मुझे बहुत खुशी हुई। आप सभी के साथ यहाँ मिलकर पुराने दोस्त यार मिले, हमारे जूनियर्स भी है, सीनियर्स भी है, और सबको अपने बीच पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। और सब आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा हरिशंकर कॉलेज की पूरी टीम और पूरे परिवार को कि उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, हमारा मान सम्मान दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन का हिस्सा बनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर कॉलेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जो स्कूल में बच्चों की फीस है नर्सरी क्लास की, वो फीस है 60,000, 65,000, 70,000। मैंने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों मिलाकर 4800 रुपए में किया, बुक के साथ है। ब्रांड एम्बेसडर बनाओ इसको। 1600 रुपए
साल भर की फीस थी, और जब स्कूल से निकले थे तो ऐसा सब बोलते थे यार बस 12वीं तक पढ़ लो, कॉलेज में तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता। जब हम लोग कॉलेज आए, कॉलेज में जब आके देखे शर्मा सर क्लास में कोई नहीं बैठा और एक जन बैठा उसको भी पढ़ा रहे हैं, तब एहसास हुआ कि ऐसी कॉलेज हो ही नहीं सकती। और वास्तव में सर आप जैसे गुरुजन, मैडम जैसी प्रिंसिपल रियल में नहीं मिल सकते, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आप लोगों के सानिध्य में पढ़े, तो आज हम लोगों में संस्कार आए। आज हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी है, सामाजिक क्षेत्र में भी जब उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा जो संस्कार हम लोग को दिए हुए हैं वो हमारे लिए बहुत प्लस करते हैं। ये हम लोग जानते हैं, लोगों को हम बताते हैं कि भाई वहां पढ़े तो ये संस्कार हमारे में है। धन्यवाद सर। ये आपका बड़ा है। ये 3 महिलाएं खड़ी, 3 स्टूडेंट खड़ी है यहाँ पर, सब के सब इन लोग बोलती है, तुम लोग तो कुछ अच्छा बोलती हो, इतना सम्मानित, थोड़ा सामने आओ, थोड़ा सामने आओ, पांडे जी कुछ तो बोले। चौबे जी चालू चालू चालू। आपके सामने हमारी रिश्ता हो जाएगी। अरे बाप रे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रिश्ता बोल रही, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट है। आपसे सीखा है, अर्चना मैडम से सीखा है, शुभ्रा मैम से सीखा है, स्वर्गीय गुलाब सिंह ठाकुर जी थे हमारे प्रिंसिपल, उनसे सीखा है। भावनाएं पहुंचेगी, भावनाएं। हेलो थैंक यू, हमें इस एलुमनी मीट में बुला के आप लोगों ने जो हमारा मान बढ़ाया है, आपने जो हमारा मान बढ़ाया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे ओल्ड स्टूडेंट्स, मेरी बैच में 2003 से मेरी प्यारी सी फ्रेंड सीमा यहाँ पे है। हमारा सान बिल्कुल दाल चावल की तरह था। मॉर्निंग सुबह इसको उठा के इसको सान लेके जाना और शाम को 7 बजे इसको अपने घर ड्रॉप करके अपने घर वापस जाना। 3 साल सीमा और आकांक्षा मतलब साथ में थे। हमारे हर सीक्रेट्स, एवरी सीक्रेट्स, लाइक वी शेयर्ड एवरीथिंग टुगेदर अबाउट दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला, मुझे यहाँ पे सर ने इन्वाइट किया, बहुत सा मेडिटेशन आया। एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूँगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। टीचर्स कैसे मार्गदर्शन करते हैं आपका। हमारा कॉलेज पहले शंकरनगर मेन रोड पे बना हुआ था और मैं काफ़ी समय से बाहर हूँ, टच में नहीं, मुझे पता नहीं कि कहाँ शिफ्ट हो गया है कॉलेज। कल जब एलुमनी मीट का इन्विटेशन आया तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज्ड कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ है। और आज मॉर्निंग में पॉल सर का व्हाट्सएप मैसेज पे रोड मैप आ गया। सी टीचर्स मार्गदर्शक होते हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। आप जब कंफ्यूज हैं, आपको रास्ता नहीं सुझाई दे रहा है कि हमें जाना कहाँ है, उस समय पे एग्जैक्टली ईश्वर की तरह पॉल सर का वो टेक्स्ट मैसेज आया कि दिस इज द रोड मैप आकांक्षा, दिस इज हाउ यू हैव टू रीच देयर। कुडोज। और अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन अगेन, जो कॉमर्स की टीचिंग मुझे गंभीर सर से मिली, मैथ्स की जो टीचिंग मुझे पॉल सर से मिली, मजिंदा सर से मिली, आशीष सर से मिली। I have built my career in the commerce field itself. I'm a credit analyst अभी। FDN finance किया है मैंने, उसके बाद बैंकिंग में एज ए क्रेडिट एनालिस्ट में अपना करियर परस्यू किया है। कॉमर्स के जो रूल्स थे, जो गोल्डन प्रिंसिपल्स थे, जो बैलेंस शीट्स थी, जो हम पास होने के लिए पढ़ते हैं बीकॉम में, फिर मैंने अपना करियर उसी फील्ड में आगे बढ़ाया। आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट्स में एनालाइज करती हूँ, उनको लोन सैंक्शन करती हूँ बैलेंस शीट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर में। तो ये जो इंटरेस्ट मेरे अंदर जागा है, ऑल थैंक्स टू दिस हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय और यहाँ पे टीचर्स, जो खासकर आशीष सर, जब अगर वो इस क्लास में पढ़ा रहे होते थे ना, उनकी वॉइस इतनी लाउड थी कि आगे की 3 क्लास उस कॉन्सेप्ट को समझ जाती है। वो जो पढ़ाते थे नेक्स्ट 3 क्लास इस चीज़ को समझ जाते हैं। हिंदी में इंटरेस्ट आया अर्चना मैम पे थ्रू, मैथ्स में बहुत ही कमजोर थी, आज भी एलसीएम मुझे नहीं आता। फर्स्ट ईयर में जब पॉल सर सामने थे, आई उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी मैं कि पता नहीं
मैथ में मुझे क्या पूछेंगे, लेकिन इन्होंने भी जो इंटरेस्ट जताया मैथ्स के प्रति वो मुझे आगे भी बहुत काम आया। टिल डेट वो काम करता है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और शिक्षकों का मार्गदर्शन कभी कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो जो मैंने यहाँ से सीखा उसे ही मैं आगे बढ़ाते हुए जा रही हूँ। एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैं अपने आप को मानती हूँ। मैं वो टॉर्च बेरर हूँ हरिशंकर शिशु कॉलेज की। जहाँ जाऊँ मैं अपना कंडक्ट ऐसा रखूँ कि लोग मुझसे पूछें कि आपकी शिक्षा कहाँ से ग्रहण इस ऑर्गेनाइजेशन से ग्रहण। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगर। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमको डांस नहीं करना पड़ेगा। पर ये नहीं कि डांस नहीं करना पड़ेगा। पंडित थैंक यू। ये उस समय बोल रहा था हमारे उसमें बाला बाला नहीं, वो तो डांस करेंगे। बहुत सारी इतनी डिमांड। एमएड और बीएड के साथी आज हमारे बीच में है, जो हमारे साथ निकल गए हैं और आज हमारे साथ मंच में है। हेलो हेलो चेक कोशिश रहेगी, उम्मीद है पसंद आए आपको।
बस एक धूप की बस एक निगाह प्यार की चला मैं गली गली बहार की बस एक धूप की बस एक निगाह प्यार की दिल लगी छोटिया सलामती यही तो बात हो रही है काम की कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह कोई मुझे बोल देगा की बस एक धूप की बस एक निगाह प्यार की आ गई जमीन पे वही वही असल हो रहे साथ में लंच करेंगे। ठीक है यार, गाता हूँ, थोड़ा सा कुछ गलती वलती माफ कर देना, ऐसे हमेशा बोलता हूँ।
आज भी बोल देता हूँ मैडम। हाँ धन्यवाद मैडम, आपकी इजाजत जरूरी है। पॉल सर डांस करोगे क्या मेरे से? अरे पॉल सर आप SD बर्मन के गाने में डांस कर दोगे, आप में इतनी कला है। मेरे साजन है उस पार ऐसा बोलेंगे तो आप डांस कर सकते। ठीक है पॉल सर मेरे प्यारे हैं, सबके दीजिए। एडिट करके बाल लगा सकते
और डांस नहीं करे मेरे से बहस कैफे कैफे तो खुला रहता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। मस्ती की पार्ट हाँ हाँ।